बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल पर स्वागत है। जैसा कि इकोसिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, क्योंकि आप चाहे नीट पेपर हो और चाहे जितने बोर्ड एग्जाम होते हैं, चाहे सीबीएसई हो और चाहे जो है जितने स्टेट एग्जाम होते हैं, सभी में जो है इकोसिस्टम से क्वेश्चन आपका बच्चों रहेगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आता है फ्रेश वाटर, इसको पांड इकोसिस्टम। तो पांड इकोसिस्टम पर बोर्ड में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है वो। तो अगर हम पांड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वही चीज इस केस में क्या होता है, फर्स्ट हो जाएगा, माने दो कंपोनेंट में इसको स्टडी करते हैं वो। एक होता है ए बायोटिक फैक्टर और सेकंड हो जाएगा बायोटिक फैक्टर हो जाएगा। सेकंड हो जाता है बायोटिक फैक्टर। अब वही ए बायोटिक फैक्टर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फिजिकल और इसको बच्चों क्लाइमेटिक फैक्टर कहते हैं वो। फिजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर, और इस फिजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर में पांड में मौजूद वाटर और टेम्परेचर, सनलाइट और ये सब जो होता है फिजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर में आते हैं वो। तो नंबर 1 होता है वो। और नंबर 2 होता है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में वाटर आ जाएगा जो है वो, वाटर, मिनरल्स और एलिमेंट्स जो होता है तालाब में पाया जाने वाला, ये सब इनऑर्गेनिक फैक्टर में आ जाता है वो। और सी होता है ऑर्गेनिक फैक्टर होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और इसके अलावा ये ह्यूमस, माने थर्ड होता है ऑर्गेनिक फैक्टर। तो ऑर्गेनिक फैक्टर बच्चों जो ले किया जाएगा वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ह्यूमस, यूरिया, ये सब जो है ऑर्गेनिक में आ जाएगा। अब हम ले चलते हैं बायोटिक फैक्टर की ओर। तो बायोटिक फैक्टर जैसा कि हमने बताया था आपसे कि इसको 3 पार्ट डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रोड्यूसर होता जो है वो, प्रोड्यूसर्स, और सेकंड होता है कंज्यूमर्स, और थर्ड होता है डीकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स बात करते हैं तो जितने आपको पांड चूंकि फ्रेश वाटर होता है, इसमें आपको उसी का उल्लेख करना पड़ेगा जो कि पांड में, तालाब में मिलते हैं वो। जैसे कि हार्डिला होता है, अगला होता है बेलिस्नेरिया। तो ये सब जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन प्लांट में आते हैं और फ्रेश वाटर प्लांट होते हैं वो। अब आती है कि नंबर 2 कंज्यूमर की बात करते हैं। तो कंज्यूमर में वही पहला हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स, और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये इसको कार्निवोर्स कहते हैं, और थर्ड हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर्स या इसको टॉप कंज्यूमर्स कहते हैं वो। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ जाएंगे कोपियोपॉड्स, ये स्मॉल टाइप्स ऑफ एनिमल होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स को अपना ग्रीन प्लांट से अपना फूड लेते हैं वो। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में फ्रॉग हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉग में भी पांड में मिलता है वो। और टर्शरी कंज्यूमर्स में इसमें बड़ी मछलियां आ जाती हैं वो। अब आती हैं कि डीकम्पोजर्स में अगर स्टडी करना होगा तो उसी का स्टडी करना होगा कि जो पांड में बैक्टीरिया और फंगस मिलते हैं वो। जैसे कि अगर फंगस की बात करते हैं तो सैप्रोलिग्निया एक ऐसा फंगस होता है जो कि डेड जो फिशेज होती है उस पर ग्रो करता है वो। सैप्रोलिग्निया हो गया, अगला म्यूकर हो गया। तो ये सब जो फंगस होते हैं वो सब डीकम्पोजर्स में आते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया भी होता है। तो ये डीकम्पोज करा करके जो होता है मिनरल्स को प्लांट्स दे देते हैं, और जो एनर्जी होती है एनर्जी को फिर यूटिलाइज कर लेते हैं वो। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेश वाटर एंड द पांड इकोसिस्टम, जिस पर की लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछता है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सिलेबस को लेकर के। तो अगला आता है बच्चों नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हेडिंग की जब हम बात करते हैं तो अगला आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम।
नंबर सेकंड आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, और इसको हम कहते हैं वन का पायतंत्र कहलाता है वो। तो फॉरेस्ट भी कई प्रकार के होते हैं वो, जैसे कि नंबर 1 होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नंबर 1, और नंबर सेकंड होता है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नंबर सेकंड होता है, और नंबर थर्ड होता है टेम्परेट फॉरेस्ट, और नंबर 4 होता है डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये बच्चों में जो होता है 4 प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं वो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, और जो होता है वो डिसिडुअस फॉरेस्ट। इतना टाइप के मेन फॉरेस्ट होते हैं वो। अब आती है जिस समय हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम में उसी प्लांट और एनिमल का इसमें उल्लेख करना पड़ेगा जो कि फॉरेस्ट मिलता है वो। तो करते क्या है कि इसमें जैसे साल हो गया और सागवान हो गया, माने टीक हो गया, इन सब प्लांट को स्टडी करना पड़ेगा इसमें जो है वो। अब आती है इनको खाने वाला कौन होता, इंसेक्ट होता जो है वो, जो कि फॉरेस्ट मिलते हैं वो। अब आती है कि ये जो साल टीक हो गया है या लाइनाज होते हैं, ये सब जो होता है ये सब प्रोड्यूसर्स होते हैं जो है वो, माने कि ये ग्रीन प्लांट होते हैं, ये इनको खाने वाला इंसेक्ट होता है वो, और इसको हम हार्बीवोर्स कहते हैं वो, हार्बीवोर्स कहलाते हैं। अब आती है इंसेक्ट खाने वाला, वहीं पर फ्रॉग होता है वो, फ्रॉग। अब आती है फ्रॉग जो होता है ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है, तो प्राइमरी नहीं, ये जो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है वो। अब आती है फ्रॉग को खाने वाला, उसी वहीं पर स्नेक भी होता है जो है वो, और स्नेक जो होता है ये टर्सरी कंज्यूमर्स में आता है जो है वो, और स्नेक को खाने वाला जो है हाक होता है, और हाक को जो है टॉप कार्निवोर्स में रखा गया है वो। तो ये जो होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आता है वो। अब आती है नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और इसको कहते हैं मैन मेड इकोसिस्टम कहलाता है ये, मैन मेड इकोसिस्टम। तो बच्चों जैसे कि नाम है आर्टिफिशियल, इसको कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं वो, या इसको हम मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं वो। जैसे मान लीजिए कि हमने बागवानी किया या हमने प्लांटेशन किया जो है वो किसी खेत में, किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, तो हमने जो है एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को तैयार कर लिया है, क्योंकि यहीं पर प्लांट मिलेगा, और इंसेक्ट प्लांट को इंसेक्ट खाएगा जो है वो, इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा और फ्रॉग को स्नेक खाएगा। माने कि हमने जो जैसे एक्वेरियम हमने बना दिया, हमने एक्वेरियम तैयार किया जो है, हमने एक्वेरियम को रखा। अब इसी एक्वेरियम में जो है वो कांच का बना होगा, इसी में हमने क्या किया, प्लांट लगा दिया, यहीं पर फिश होगी। तो एक्वेरियम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। अब नेक्स्ट आता है, इसमें होता है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, और इसको कहते हैं डायनेमिक इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो एनर्जी फ्लो की इन इकोसिस्टम बात करते हैं, तो क्या होता है, इसमें होता है पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि एनर्जी माने कि एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इज
ट्रांसफर वन फार्म टू द अनदर फार्म, माने एनर्जी न तो बनती है और न तो डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि यह एक फार्म से दूसरे फार्म में ये कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स होता है वो। और अब आती है कि अगला होता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, इस केस में क्या कहा गया है, जिस समय एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो, तो कुछ ऊर्जा जो होती है परिवर्तन के समय, कुछ ऊर्जा विकिरण के माध्यम से और कुछ ऊर्जा यांत्रिक या प्रकाश के माध्यम से होता है, ये मतलब कि ये डिस्पर्स हो जाता है। दैट इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स होता है। और ऊर्जा का फ्लो जो होती है, ऊर्जा का फ्लो जो होता है हमेशा एक दिशीय या जो होता है या हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता जो है वो। माने क्या मतलब कि ऊर्जा जो होती है दोबारा जहां से निकली है दोबारा वहां पर लौट करके नहीं जाती है। दिस इज नोन एज द यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, माने एक दिशीय होता है। अब आती है कि नेक्स्ट हेडिंग आता है प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग आता है प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, और इसकी हिंदी होती है इकोसिस्टम की उत्पादकता। तो फर्स्ट होता है, पहला होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या होता है कि माने कि ग्रीन प्लांट ने जितना बाय द फोटोसिंथेसिस द्वारा उत्पादन किया है, इसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं वो। और ये जो होता है दो प्रकार का होता है वो। नंबर 1 होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, माने जीपीपी कहलाता है वो। जीपीपी या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं जो है वो। तो माने जितना प्लांट ने फोटोसिंथेसिस द्वारा ऊर्जा को निर्माण किया है उसको कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है वो। अब अगला होता है नंबर 2 होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, माने कि एनपीपी होता है वो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आती है कि श्वसन क्रिया के दौरान जितना फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा फूड को प्रिपेयर किया गया है और श्वसन क्रिया के दौरान जितनी ऊर्जा को यूटिलाइज प्लांट ने किया है और जो एनर्जी बचती है, दैट इज नोन एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता जो है वो। अब होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, माने जो नंबर अगला होता है, अगला कहलाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, या इसको हिंदी में कहते हैं द्वितीयक उत्पादकता कहलाता है वो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब आती है कि इसका तात्पर्य होता है कि जो कि उपभोक्ता होते हैं वो उपभोक्ता में एनर्जी की जो संचय दर होती है उसी को हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या उसको हम द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं जो है वो। अब आती है नेक्स्ट होता है नंबर 3 होता है नेट प्रोडक्टिविटी। नेट प्रोडक्टिविटी या इसकी हिंदी होती है सकल उत्पादकता या नेट प्रोडक्टिविटी कहलाता है वो। अब आती है कि उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का जितना उपयोग किया गया, माने जितने कंज्यूमर्स होते हैं उनके द्वारा प्रयुक्त पदार्थ जो है वह नेट प्रोडक्टिविटी कहलाता है जो है वो। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम जो है वो। अब आपको आगे ले चलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स की ओर, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बच्चों है वो, क्योंकि इकोलॉजिकल पिरामिड जो है हमेशा क्वेश्चन चाहे बोर्ड का हो और चाहे नीट हो, वो हमेशा क्वेश्चन जो है आपसे वो डिस्कस एग्जाम में करता रहेगा।
तो चाहे बोर्ड हो चाहे न्यूज़पेपर हो जो है वो। तो धन्यवाद।